हाँ, शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की विज्ञान में जो 12वां अध्याय है, जो ध्वनि, उस ध्वनि को आज हम देख रहे हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले कि ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ठीक है, और ध्वनि का लौटना या परावर्तन, ठीक है, और जो श्रव्यता है, अर्थात जो आप क्या करते हैं, जो आप सुनते हैं, उस श्रव्यता का जो परिसर है, ठीक है, इसके बारे में। और जो पराध्वनि अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के जो यूजेज, अनुप्रयोग हैं, उसके बारे में। और मानव का जो कान है, उस कान के विषय में हम इसमें देखेंगे, यानी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि ध्वनि का उत्पादन, ये ध्वनि क्या है और इसका उत्पादन कैसे होता है, इसके विषय में हम जानते हैं। तो ध्वनि का उत्पादन जानने के लिए हम जानेंगे जब किसी भी चीज़ में हम कंपन करते हैं, ठीक है, तो उस कंपन से ही क्या उत्पन्न होती है, ही ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि ध्वनि का उत्पादन जो होता है वो दोलनों के द्वारा हो सकता है या कंपनों के द्वारा हो सकता है, ठीक है, कि ध्वनि ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। और ये जो है ध्वनि ध्वनि दोलनों से या कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। अब जानते हैं हम इस ध्वनि का संचरण, ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस ध्वनि का आना या जाना। तो इस ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए या संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस ध्वनि, क्या एक ध्वनि एक प्रकाश के धब्बे को आपका नृत्य करा सकती है? तो इसके लिए एक क्रियाकलाप दिया है। इस क्रियाकलाप को आप होमवर्क में आप देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे। अब हम जानते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए क्या होती है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा, ये ठोस, द्रव, गैस, आपका कुछ भी हो सकता है। मीन्स जैसे हम क्लास में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं या पढ़ाते हैं, तो वो ध्वनि आप तक क्या होती है, आप पीछे बैठे हों या आगे बैठे हों, आप तक आ जाती है और या पहुंच जाती है। हालांकि ये हो सकता है जो आगे बैठा है वो उस ध्वनि को क्या सुन रहा हो, तेजी से सुन रहा हो, जो पीछे बैठा है वो उस ध्वनि को हल्के हल्के सुन रहा हो। तो ये ऐसा जो होने का जो रीज़न है वो है, मतलब इस ध्वनि की चाल, ठीक है। जो आगे वाला एकदम से सुन लेता है, जो पीछे वाला होता है वो थोड़ा आपका लेट सुन पाता है। अब जानते हैं इसके विषय में, ठीक है। जो अब यहाँ पे आपको 3 वो दिए गए हैं, आपके प्रश्न दिए गए हैं, और इन्हीं के नीचे इन प्रश्नों के रिप्लाई भी दिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, इन प्रश्नों को लिखना है, और इसके जो रिप्लाई हैं इनको भी आपने लिख लेना है और याद कर लेना है। ये हार्ड नहीं है, इजी है बहुत ही, ठीक है। अब जानते हैं ये जो ध्वनि है ये है क्या। ये तो हम जानते हैं बच्चों, जो ध्वनि है वह एक तरंग है, ठीक है। अब ये तरंग मतलब है किस प्रकार की है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। मतलब ध्वनि के अनुदैर्घ्य से ये तात्पर्य है, जब जिस प्रकार से अनुदैर्घ्य एक तरंग होती है, वो भी देखिए बहुत सारे हाँ, संपीड़नों, ठीक है, और विरलनों के माध्यम से जाती है आपकी तरंग। तो ऐसी जो ध्वनि है, तो यह ध्वनि भी किसके द्वारा जाती है, आपका ये संपीड़नों और विरलनों के द्वारा एक स्थान से आपका से दूसरे स्थान पर जाती है। यानी कि जो ध्वनि है वो एक तरंग की भांति क्या होती है, आपका संचरित होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ध्वनि एक तरंग है। तो ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। शेष काम देखेंगे हम